हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे वेज टू रिकेंडल पैशन इन रिलेशनशिप, मतलब किसी भी रिश्तों में जुनून को कैसे पैदा करें। इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। पिछले वीडियो में हमने जाना रोमांस तक, अब हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नंबर वन रीजस्ट योर थिंकिंग। दैट मीन अपनी सोच को समायोजित करें। मतलब आपको रिलेशनशिप में आ गए हो, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, तो आपको डेटिंग की चिंता लेनी ही है। लाइक रिलेशनशिप में आने का कुछ लोग होते हैं कि यार वो क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, उसने मुझे कॉल नहीं किया। थोड़ा होल्ड करो, रिलैक्स करो, काम करो। आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट हो, रियल में हो, इंगेज हो। दैट मीन दैट शो, वो आपको शो करता है कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ हो, और आपको ये फील करना है कि वो बंदा मेरे साथ है, और उसको भी ये फील करना है कि वो आपके साथ है। थोड़ा थोड़ा गैप बीच में हो सकता है, लाइक एक दो दिन बात नहीं करी, इट्स एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, आप किसी के साथ ट्रू इंटेंशन के साथ होते हो तो आपको फील होता है कि हाँ, अंत में कोई ना कोई तो मुझे लव करने वाला है, केयरिंग करने वाला है। तो दैट उस तरह की एनर्जी है ना, आपको आपको इंगेज करके रखते हैं उस पार्टनर के साथ। तो आप अल्टीमेटली उसके साथ है ना, ये फील करो कि हाँ, मैं और वो, हम दोनों एक दूसरे के लिए सेफ एंड सिक्योर है। रिकैंडल द सेक्सुअल पैशन। दैट मीन किसी भी रिलेशनशिप में हो आप, तो वहाँ पर सेक्सुअल जो इंटीमेट जब आप होते हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वो आपको रियल लव कनेक्शन शो करता है आपको और आपके पार्टनर के बीच में। तो आप सेम टाइम के पोजीशन ट्राई करते हो, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। आप न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करो अपने रिलेशनशिप में। एंड से वन द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ हो, दैट मीन आपको उसके बॉडी पार्ट के बारे में क्यूरियस रहना है। दैट आप अपने पैटर्न को चेंज करो, क्यूरियस रहो, और अपनी फोर प्ले जो एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करो। अल्टीमेटली रिलेशनशिप में सेक्सुअल वेरी स्मॉल टाइम, बट फोर प्ले इज मैक्सिमम टाइम। तो अल्टीमेटली you both needs to understand the opposite gender body shape and body desire and intention of the feelings। तो अल्टीमेटली आपको अपने पार्टनर के बॉडी शेप की एक चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फोर प्ले विद दैट विद योर पार्टनर। तो उसके हिसाब से अपने पार्टनर के साथ आपको फोर प्ले करना है। तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में फोर प्ले लॉन्ग टाइम करते हो, तो you and your partner both will live be happy in the relationship। तो सेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप रिलेशनशिप में सेक्सुअली अच्छे से एक्टिव हो, एंड फोर प्ले बहुत अच्छा जा रहा है, दैट शोज कि यू आर वेरी हैप्पी, एंड आपके फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी आप अपने लाइफ में बहुत हैप्पी एंड रिलैक्स फील करते हो। एंड दैट शोज हाँ, आपका रिलेशनशिप बीइंग स्ट्रांग। क्योंकि रिलेशन सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद जो कम्युनिकेशन होती है, दैट रियल एंड जेन्युइन कम्युनिकेशन एंड द फोर प्ले इज मोर इम्पोर्टेंट इन द रिलेशनशिप। तो अल्टीमेटली फॉर दैट टाइम यू फील हैप्पी एंड कंप्लीट। फॉर दैट टाइम यू, आप और आपके पार्टनर कंप्लीट वाली फीलिंग फील करते हैं। तो अगर आप कंप्लीट फील करना चाहते हो, तो सेक्सुअल एक्टिविटी में एक जेन्युइन तरीके के साथ और जेन्युइन फोर प्ले के साथ अपने पार्टनर के साथ इंगेज रहो। थर्ड नंबर इज़ अंडरस्टैंड द फ्लक्चुएसन। मतलब किसी भी रिलेशनशिप में जो जोश होता है ना, जुनून होता है, वो हर टाइम तो रहेगा नहीं। तो उसमें एक फ्लक्चुएसन होता है, अप एंड डाउन्स होते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप पे 100% जोश एनर्जी हमेशा नहीं रहती। तो वो जो फ्लक्चुएसन होता है, उस फ्लक्चुएसन को, उस वेरिएशन को समझो। और अगर आपका पार्टनर का मूड नहीं है, उस तरह की फीलिंग्स नहीं है, और या आपके अंदर नहीं है या आपके पार्टनर के, तो उस एक दूसरे की भावनाओं को उस वक्त समझो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको स्पेस दो, टाइम दो। एंड देन अगेन यू हैव टू रीजनरेट द फीलिंग्स। वो फीलिंग्स आपको दोबारा जनरेट होगी, एंड देन यू बोथ लिव बी हैप्पी। तो अल्टीमेटली अप एंड डाउन्स तो रहेंगे। तो एक दूसरे के इमोशन को समझना है, और अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन। उसके हिसाब से आप लोगों को राइट डिसीजन लेने हैं। सरप्राइज़, किसी भी रिलेशनशिप में जो सरप्राइज़ होते हैं ना, वो बहुत बहुत महत्व रखते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर को जो सरप्राइज़ देते हो, तो ऐसा कर सकते हो आप, कभी कभी उनके लिए कभी मील पे ले जाओ, कहीं डिनर कराने लेके चले जाओ, कभी
कोई गिफ्ट ला के दे दो, या फिर सारा डिनर करने के बाद सब कुछ हो जाए तो एक नाइस मैसेज, या फिर ऑफिस कभी कभी जा रहे हो या आपसे कोई गलती हुई तो एक छोटे से डायरी पे एक सॉरी लिख के एक मेज पे रख दो, या फिर अपने घर में कोई नोटिस बोर्ड हो उस पर अपनी गलतियाँ या उनके लिए उन्होंने क्या अच्छा कर रखा है या अच्छा पहन रखा है उसके लिए आप अप्रिशिएट कर दो। तो अल्टीमेटली छोटे छोटे गिफ्ट्स एंड सरप्राइज़ देते रहो अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि सरप्राइज़ के बाद जो चेहरे पे ग्लो आता है ना, दैट ग्लो अट्रैक्ट्स टू यू, वो ग्लो आपको अट्रैक्ट करता है, आपके पार्टनर को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है। और डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जो मतलब लव हार्मोन होते हैं ना, वो रिलीज़ होते हैं। जो लव हार्मोन रिलीज़ होते हैं उस लव हार्मोन की वजह से आपका जो रिलेशनशिप में जो स्ट्रांगनेस होती है ना वो आती है, एंड आपका और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रांग कनेक्शन बिल्ड होता है, एंड बोथ लिव बी हैप्पी, और आप दोनों बहुत खुश रहते हो। नेक्स्ट है वैरायटी, मतलब विविधता। दैट मीन रिलेशनशिप में जब आप होते हो हमेशा एक रूटीन एक पैटर्न सा बन जाता है, दैट वो पैटर्न को आपको ब्रेक करना दैट मीन आपको कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करनी, नए नए स्टेप्स लेने हैं। तो आप जैसे एक ही रेस्टोरेंट में हर बार उसको अपने पार्टनर को या अपने फैमिली मेम्बर को लेकर गए, तो इस बार वहाँ नहीं जाना, इस बार आपको कहीं नई जगह जाना है। फिर एक ही जगह आप डेली खाना खाते हुए एक ही बेड पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल ट्राई करने हैं। तो हर दिन कुछ नया ट्राई करो, नई नई जगह एक्सपोज करने जाओ। अल्टीमेटली एक रिलेशनशिप को अगर स्ट्रांग बनाना है तो नई जगह घूमो और नई चीज़ों को दोनों मिलके एक्सपोज करो, मतलब उसको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे जब एक दूसरे के साथ एक नई नई चीज़ों को, देन यू बोथ कैन अंडरस्टैंड, आप एक दूसरे को समझ पाओगे, समझा पाओगे अच्छी अच्छी चीज़ें। तो अल्टीमेटली रिपीटेशन एक दो बार का इट्स एक्सेप्टेबल, बट बार बार सेम टाइम ऑफ रिपीटेशन शुड नॉट बी अलाउ इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि रिपीटेशन आने के बाद बोरियत फीलिंग आती है। तो अल्टीमेटली आप अच्छा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो न्यू न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, नई जगह जाओ, नए एक्सपीरियंस लो, नई जगह जाके नए एक्सपीरियंस लेने के साथ एक दूसरे को जानो और डीप लेवल में समझो, और ख़ुद को भी और अपने पार्टनर को भी, बिकॉज नए एक्सपीरियंस आपके आत्मा को शांति देते हैं, आपको सुकून फील होता है, आपको फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है। तो अल्टीमेटली अगर आपको फुलफिलमेंट वाली फीलिंग फील करनी है तो नई नई जगह को जाके एक्सप्लोर करो और अंडरस्टैंड द न्यू थिंग्स। अंडरस्टैंड द पैशन, दैट मीन आप दोनों के पैशन बहुत अलग अलग होते हैं, मतलब जुनून जो होता है ना एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी एंड हैप्पीएस्ट बनाने का। तो अब मैन एंड वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैन का अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो विज़न होगा वो दूसरे एंगल में हो सकता है, एंड वुमेन का दूसरे एंगल में। लाइक फॉर एग्जांपल मैन चाहता है फिजिकली इंटीमेट होना पार्टनर के साथ, बट वुमेन चाहती है वर्बल इमोशनल लेवल पे इंटीमेट होना। तो इमोशनल लेवल पे इंटीमेट होने के लिए आपको वर्बल कम्युनिकेशन से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, एंड मैन के पॉइंट ऑफ व्यू में फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेटली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हैं। तो मैन को वुमेन का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है एंड वुमेन को मैन का, तो एज सेम दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे तो ये रिलेशनशिप सस्टेनेबल होगा और कंप्लीट भी हो पाएगा। अगर एक दूसरे की भावनाओं को इमोशन को दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे तो दैट रिलेशनशिप वुड नॉट बी सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टाइम। हाँ एक टाइम के लिए वो चल सकता है, बट लॉन्ग टाइम के लिए एक दूसरे के पैशन को समझना है, इमोशन को समझना है, राइट। बी फ्लर्टेशियस, मतलब इश्कबाजी, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में हेल्दी फ्लर्टिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हेल्दी फ्लर्टिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉटी टैक्स भेज सकते हैं अपने पार्टनर को। एक आई कांटेक्ट, जब आप एक दूसरे के साथ बैठे हो तो एक अच्छे आई कांटेक्ट के साथ, या फिर वीडियो कॉल पे हो तो आई कांटेक्ट बनाएं, एक स्माइल पास करें, एक क्योंकि एक जेन्युइन स्माइल है ना एक जेन्युइन रिलेशनशिप को बिल्ड करती है। आपके बॉडी लैंग्वेज से आपके पार्टनर को फील होना चाहिए कि आप उनकी तरफ रियल में लाइक कर रहे हो, एंगेज हो रहे हो। एंड टच, आपका टच फीलिंग है ना उनको कंफर्ट फील करा दे, एक ऐसा फील कराए कि हाँ रियल में मुझे इसके साथ एंगेज होना है। एंड फ्लर्टिंग, आप थोड़ा थोड़ा फ्लर्टिंग करें और थोड़ा थोड़ा टीज़ भी करें, क्योंकि हेल्दी टीजिंग ज़रूरी भी होती है रिलेशनशिप। इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, अरे जो स्पार्क होती है ना जो चली गई है उस तरह की स्पार्क दोबारा से रीबूस्ट होती है, रीजनरेट होती है।
इस तरह की हेल्दी फ्लर्टिंग करें अपने पार्टनर के साथ, तो अगेन जो स्पार्क जो आपके रिलेशनशिप में से चला गया है वो स्पार्क फिर से आ जाएगा। बिकॉज ये सारी एक्टिविटीज़ आप स्टार्टिंग में क्या करते थे, अगेन यू हैव टू रीबिल्ड दिस फ्लर्टिंग, हेल्दी फ्लर्टिंग विद योर पार्टनर। अगर आप हेल्दी फ्लर्टिंग करोगे देन द स्पार्क विल बी वंस अगैन। वर्क ऑन योर सेल्फ, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में आने के बाद इंसान खुद को भूल जाता है और सारा कुछ वो अपने पार्टनर को ही समझने लगता है और पूरी दुनिया उसकी वही बन जाता है। तो ये चीज़ भी इसकी वजह से भी है ना, जो स्पार्क होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप अपनी केयर ही नहीं करते हो। वर्क ऑन योर सेल्फ मतलब आपको खुद पे बहुत काम करना है, लाइक अपना कॉन्फिडेंस बनाना है, अपनी एनर्जी, अपने ग्लो पे, अपने हेल्थ पे, अपने बॉडी पे, अपने करियर पे, अपने गोल पे, अपने विज़न पे, अपने ओवरऑल अपनी हर एक्टिविटी में। जैसे पहले आप रिलेशनशिप में आने से पहले जो चीज़ खुद के लिए क्या किया करते थे, मतलब जो एनर्जी आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी थी, अगेन वो पॉजिटिव एनर्जी रीबिल्ड एंड रीजनरेट करनी है आपने। अगर वो कर लोगे तो आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्ड होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। उस पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू एक स्पार्क जो होगा ना, वो एक चिंगारी, जिससे कि जो चिंगारी के थ्रू आप दोनों एक दूसरे की तरफ इंगेज हुए थे, वो चिंगारी अगेन री अपडेट होगी और वो आप दोनों को स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में लाने की एक कोशिश करेगी। इस तरह से आप दोनों एक हेल्दी एंड हैप्पियर रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे। तो अल्टीमेटली किसी भी रिलेशनशिप में आने के बाद हमें खुद पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद पे काम करते हैं, अपनी ओवरऑल हेल्थ को, ग्लो को, अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने माइंड ग्रोथ को, इन सब चीज़ों को अगर हम बना के रखते हैं देन वी लिव बी हैप्पी। बिकॉज हम अपने आप में अगर फुलफिल फील करते हैं तभी तो हम दूसरों को फुलफिल करवा पाएंगे। अगर हम खुद ही अनकम्प्लीट होते जा रहे हैं तो दूसरों को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो दूसरों को जो भी हमारे साथ रिलेशनशिप है उनको कंप्लीट करने के लिए पहले हमारा तो खुद का कंप्लीट होना ज़रूरी है। मतलब खुद के साथ एक्सेप्टेंस आनी चाहिए एंड खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड पॉजिटिव एनर्जी एंड गिवर मेंटालिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर बिल्ड है देन यू कैन लिव बी हैप्पी विद एनी वन एल्स। जिसके साथ भी आप इंगेज होगे वो एनर्जी, वो फुलफिलमेंट और वो रिलेशनशिप जो आपने वीक कर दिया वो अगेन बूस्ट हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। नाइट डेट मतलब रिलेशनशिप में हो, आप आ गए हो, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, और आपने पहले जैसे डेट पे जाया करते नाइट में अपने पार्टनर के साथ, वो आपने ख़त्म कर दिया। तो अगेन एक वीक में एक रूटीन सेट करें, उस रूटीन के अकॉर्डिंग अपने आपको अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाना है। उस डेट के दौरान आपको एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स शेयर करने हैं अगेन, और स्पार्क अगेन आपका बूस्ट होगा। तो डेट आपके रिलेशनशिप को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अल्टीमेटली हर रिलेशनशिप में डेटिंग इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट एंड सक्सेसफुल की ऑफ अ डेटिंग। तो हर रिलेशनशिप का जो की होता है ना, वो डेट होता है। तो आप डेट करते रहो, वीक में एक बार तो करो ही, उससे आपके जो रिलेशनशिप जो रहेगा ना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, अगेन वो स्पार्क रीबिल्ड होगा। कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी रिलेशनशिप में अगर ओवरऑल जो सिग्निफिकेंट होता है, आप अपने पार्टनर को ये बताएं हाउ द ग्रेट लुक, वो कितने अच्छे दिख रहे हैं, उनकी जो स्माइल है वो कितनी अच्छी है, उन आप जो उनको टच करते हो कैसी पॉजिटिव फीलिंग आती है आपको। एंड जब आप उनको टीज़ करते हो उनको कितना अच्छा लगता है और आपको कितना अच्छा लगता है। एंड पॉजिटिव एक हेल्दी टीज़, इस ऐसा नहीं कि आप तंग करने लगे। और जो फीलिंग है ना, जो भी आप उनकी तारीफ़ करें, उनकी अप्रिशिएट करते हैं आप एक दूसरे को, तो वो जेन्युइन हो, उनको भी फील हो कि हाँ ये मेरी जेन्युइनली मुझे कह रहा है, ये नहीं कि फेक कुछ भी नहीं होना चाहिए। बी ए जेन्युइन एंड रियल, डू नॉट चेंज योर सेल्फ समथिंग रॉन्ग। आप जेन्युइन एंड ऑथेंटिक बन के रहो, कॉम्प्लीमेंट करो, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट विद योर पार्टनर, उनके बालों की तारीफ़ करो, उनके आँखों की तारीफ़ करो, ओवरऑल उनके जो रियलिटी है, उनके उनके थिंकिंग की, उनके सोच के तरीके की, उनकी एजुकेशन की, उनकी काबिलियत की, ओवरऑल जो भी उनके अंदर बेस्ट क्वालिटी है उस बेस्ट क्वालिटी की तारीफ़ करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर। आई विश हम सब ने इस लेसन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। टिल हेयर, बाय बाय।